नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ग्रीन एग्स इंडिया के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए दाल उद्योग से जुड़े व्यापारियों का स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ग्रेन एग्स इंडिया के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने देश भर से आए दाल उद्योग से जुड़े व्यापारियों का स्वागत किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दाल उद्योग से जुड़े विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की उद्योगोन्मुख नीति खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मिल रहा प्रोत्साहन और निवेश अनुकूल वातावरण प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को लगातार मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है, जो देश की कृषि क्षमता और समृद्ध पोषण परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस गौरव को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बना लिया है। मध्य प्रदेश के बजट को हम 5 साल में डबल करेंगे, इसलिए 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ साथ मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने पर भी काम कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से व्यापारियों को लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार ने दी। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि लेबर आधारित उद्योग लगाने पर प्रति लेबर 5,000 महीना 10 साल तक हमारी सरकार देगी। सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन्य जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर हो, उज्जैन, हर स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से भारत की पहचान तो सोने की चिड़िया के नाते थी, लेकिन हमारी उस चिड़िया के माध्यम से जो स्वर्ण की चमक की लालच लोगों को लगी, उसने हमारी संस्कृति की धारा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कितने अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ और कितने अच्छे मुहावरे बनते हैं। हमारे यहाँ वर्षों हजारों साल तक लोगों की दाल नहीं गली। ये मध्य प्रदेश की और देश की अपनी पहचान, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से हमारे देवस्थान सहित हमारे सभी प्रतिमान और मान बिंदुओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो आज परिणाम हमको सबको मालूम है। आज लेकिन ये और कोई देश होंगे, कई सारे देश, जिनके आधार पर उनकी अपनी अपनी संस्कृति, वो पारस जिसकी अपनी पहचान थी, जिसके लिए जाने क्या क्या बोलते थे, ऐसे कई देश, उनकी लंबी कहानी है। अभी मैं इतने पे आता हूं कि हमारे यहां तो जब हम काम करने के लिए भी दाल को इतना रचा बसा लिया शरीर के अंदर
कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा देख तो सही तेरा क्या क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता, प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले, भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है ना, उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर। दाल तो हमारी यही गलती है, दाल गलाने का जो तरीका है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यह लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारा लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है, उस सब के लिए सरकार काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई जितना ही टेरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना। बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ, भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय, भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। ये है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ग के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री निवास भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के प्रतिभागी छात्रों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान किया। यह आयोजन प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए किया गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के गौरवशाली आयोजन में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सराहा। सत्ताईस में आप नंबर 1 पे आइए, मेरी कामना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। गणतंत्र दिवस की परेड, ये गौरव और तब बढ़ जाता है जब दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वह हमारा देश भारत है।
और ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमें और इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं तो जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करें। एक लोकतांत्रिक देश के नेता कैसे होते हैं, कितने प्रकार से वो सोचते हैं। मुझे गर्व है कि वो भी अपने आप का एनसीसी के साथ गुजारे हुए समय पे गर्व करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बाल्यकाल के स्कूली जीवन के चित्र हम देखते हैं तो वो ऐसे ही आप में से कोई का चित्र दिखेगा। इस प्रकार से एनसीसी की वर्दी पहने वो आनंद के साथ अपने गर्व के उन हमारे एनएसएस के मित्रों ने भी अपनी जो भूमिका अदा की है, मैं आपको भी बधाई देना चाह रहा हूं। और ये सही कहा अनुपम राजन जी ने, अब हमको टारगेट डबल 1.5 लाख से 3 लाख की तरफ ले जाना है। तो उनने जब बोला तो किसी ने ताली नहीं बजी, मुझे लगता कि पसंद नहीं आया उनका सुझाव। हमारा डबल टारगेट मिल रहा है, ये बात सही है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीजों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में, अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दुनिया बहुत छोटी हो गई। और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहां ये चूक हुई वहां दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है और हमारे लिए और ज्यादा चुनौती तब बढ़ जाती जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने 2 देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपने उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता, क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है, 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारा। आज के इस दौर में मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूं ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा है। हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट देखा है कि ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, छोटा सा देश, मुंह उठाए जब देखो तब तकलीफ देता था, मुंह उठाए जब देखो तब बम फूट जाते थे। बंबई से लगाकर दिल्ली तक देश की सीमाओं के अंदर, सीमाओं के ऊपर सैनिकों के सर काट करके वो अपनी सीमाओं में ले जाते थे। वो दिन भी देखा हमने, दर्दनाक सीन, जब हमारे इस देश के अंदर कई बार घटनाएं ऐसी घटी कि अपना सबका
एक तरह से लगा कि खून खोल उठा है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है। और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके सुरक्षित वापस लाकर आए, कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं है, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है कि हमारे व्यक्तियों ने उनके आतंकवादियों को घर में जाकर के मारा और भूल से उनके अपने कारण से उनने उसको बंदी बना लिया। और बंदी बना करके वो दिन भर दिखाते हुए काश एक बार पीएम बात कर ले, चलो पीएम नहीं तो कोई मंत्री बात कर ले, बात नहीं करे तो टेलीफोन कर दे तो हम आपका सैनिक छोड़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा वाक्य रखा था। उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा आपके आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को नहीं माना और हमारे सैनिकों के सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला करके अगर उनके प्राण लेने का उनने दुष्कृत्य किया है तो इसका बदला हमने, जब वो हमारी सीमा नहीं मानते तो हम आपकी सीमा नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले, आपके सैनिक को भी नहीं मारने वाले, लेकिन जहां आतंकवादी छिपे उनको जरूर मार कर आएंगे। और उसको मारने का अभियान सफलता के साथ हमारी सेना के जरिए हमने सफलता के साथ पूरा किया। और उसके दौर में लौट के आने में उनकी सेना ने हमारे प्लेन को गिराने का दुस्साहस किया। तो दुस्साहस में उन्होंने कहा अभी तक तो हमने केवल आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब अगर आपने हमारे जवान पे एक उंगली भी लगाई तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी, आपका नामो निशान मिटा देगी। ये हमारा उस समय का प्रण